आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। हमारे जीवन में शरीर एक ऐसा तत्व है जो आंखों से दिखाई देता है। मन भी ऐसे स्पष्ट दृश्य नहीं है। वाणी है वह श्रव्य है, दृश्य नहीं है। श्वास है वह अनुभव्य तो है, वह भी यूं दृश्य नहीं है। दृश्य शरीर है। हम शरीर के द्वारा, चेहरे के द्वारा पहचान करते हैं, यह अमुक आदमी है, अमुक आदमी है। पहचान दूर से शब्द श्रवण के द्वारा भी की जा सकती है। शरीर एक ऐसा तत्व है जिसको नौका कहा गया है। जीव नाविक है। यह संसार, जन्म मरण, यह अर्णव है, सागर है। तो इस सागर को, इस शरीर रूपी नौका से यह जीव तरने का प्रयास करे। हमारी साधना में भी शरीर का सहयोग रहता है। शरीर एक साधन बनता है। शरीर की अनुकूलता होने से आदमी काम भी अच्छा कर सकता है। शास्त्र में अन्यत्र कहा गया है, जरा जाव ने पी लेई वाही जाव न बढ़ई जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। यह श्लोक शरीर से जुड़ा हुआ है कि शरीर एक नौका है, तो नौका चलेगी तब काम होगा ना। नौका एक जगह खड़ी रहेगी तो संसार को, इस सागर को कैसे तर पाएंगे। नौका कब चलेगी? नौका ठीक होगी तो चलेगी। नौका ठीक है ही नहीं तो आगे क्या चलेगी। इस शरीर रूपी नौका को ठीक रखेंगे तो संसार समुद्र को पार करने में इसका योगदान प्राप्त हो सकेगा। शास्त्रकार ने हमको मानो आगाह किया है, आह्वान किया है कि ताव धम्मम समायरे, तावत धर्मम समाचरित। तब तक धर्म का समाचरण कर लो और सेवा धर्म का समाचरण कर लो, तब तक कर लो। कब तक? ताव आ गया तो जाव भी आता है ना। जाव और ताव का संबंध है। वाक्य में जाव आ गया है तो आगे वैसे ताव का भी एक संबंध रहता है। प्रयोग में आए कोई न भी करे, जाव ताव का संबंध है, यत तत् का संबंध है। यत आ गया तो तत् भी संबंधित होता है। शास्त्रकार ने ताव धम्मम समायरे का, इस ताव की व्याख्या में 3 जाव लगा दिए। 3 जाव से इस ताव को स्पष्ट कर दिया है। पहला जाव क्या बताया है कि जरा जाव ने पी ले।
तब तक धर्म का समाचरण कर लो जब तक ये जरा बुढ़ापा तुमको पीड़ित न करने लगे। बुढ़ापा आ जाए और पीड़ित करना शुरू कर दे, बाद में सेवा धर्म को ज्यादा करना मुश्किल हो सकता है। वो तो खुद सेवा लेने वाला बन सकता है, करेगा कितने क्या, कुछ कर दे तो कर दे, बाकी वो तो लेने वाला बन सकता है। तो शास्त्रकार ने हमें पहले से मानो सावचेत करने का प्रयास किया है कि जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। अब बुढ़ापा पीड़ित करने लग जाए, उम्र तो मान लो जिनको आनी है उनको आती है, उम्र आने के बाद भी कई बार शरीर काफी सक्षम रह सकता है। तो उम्र आए और साथ में शरीर भी पीड़ित करना शुरू कर दे, पीड़ा रहनी शुरू हो जाए, तो फिर काम करने में कुछ कठिनाई आ सकती है। तो बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू करे उससे पहले पहले खूब सेवा का काम कर लो, धर्म की साधना कर लो। हमारे जीवन में या तो बुढ़ापा बाधक बनता है या फिर व्याधि बीमारी। वाही जाव न बढ़ई, व्याधि जब तक बढ़ न जाए तब तक धर्म का समाचरण कर लो। जाव बाही जाव न बढ़ई ताव धम्मम समाय रे, ताव को फिर लगा दो, ताव धम्मम समाय रे। व्याधि बढ़ न जाए, मामूली तो मान लो थोड़ी बहुत तो हो जाए तो हो जाए, कभी जुकाम हो गया, कभी मान लो 10 दिन थोड़ी बहुत लग गई, कभी उल्टी हो गई, थोड़ी बहुत तो बढ़ न जाए। ज्यादा बढ़ जाए बाद में काम करना मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत भी हो तो उसका भी समाधान खोजने का प्रयास यथोचित कर लें। भी थोड़ी बहुत भी है तो न हो तो अच्छा है, मान लो थोड़ी बहुत है भी, वो ज्यादा न बढ़ जाए। ज्यादा बढ़ने से पहले पहले अपना काम कर लो, धर्म का आचरण कर लो। तीसरी बात बताई आगमकार ने, जा विंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे, जब तक इंद्रियां हीन क्षीण न हो जाए तब तक धर्म की साधना कर लो। इंद्रिय शक्ति आदमी की अच्छी रहे तो कार्य में सुविधा रहती है, इंद्रियां सक्षम होनी चाहिए। परंतु जीवन में परिजूरयिते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंतिते से सब बले यहायई या सोय बले यहायई चक्षु बले यहा, इंद्रियों का समयम गोयम मा पमायई। तो इंद्रियां क्षीण भी हो जाती हैं उम्र आने पर, या पहले भी हो सकती है कईयों की। तो जब तक तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, तब तक करने का काम कर लो। तो बुढ़ापा बाधा है, व्याधि बाधा है, इंद्रिय शक्ति हीनता भी बाधा है। शरीर की स्वस्थता की दृष्टि से इन तीनों से बचाव जब तक रहे तब तक माने कि शरीर सक्षम है, स्वस्थ है। अब सेवा करना है तो जब तक सक्षम शरीर है तब तक तो अच्छी सेवा हो सकती है। सेवा अनेक रूपों में हो सकती है, पर शरीर अक्षम हो जाए फिर कोई भी सेवा कितनी क्या कर पाएंगे। चाहे गोचरी पानी आदि आदि की सेवा है, कामकाज की सेवा, वो भी शरीर सक्षम है तब तो कर सकेंगे। और भी कोई उच्च स्तरीय सेवाएं हैं, शरीर ठीक है तब तो कर सकेंगे, वरना तो बाधा हो सकती है। तो हमारा शरीर रूपी यह नौका जो है, शरीर है, वो शरीर भी सक्षम रहे तो नौका आगे बढ़ेगी, तो भव सागर को भी तरा जा सकता है। जीवन आखिर बीत रहा है, मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। इस संवर तप के द्वारा भैया भव सागर को तर लो, संयम तक की नैया द्वारा भव सागर को तर लो। तो जो भी
शुद्ध पाठ हो, तो ये नौका हमारी ठीक काम करे। हम चारित्रात्माएं हैं जो यानी गृह त्यागी बन चुके हैं। यह शरीर हमारा सहयोगी बनता है साधना में। और यह शरीर जितना स्वस्थ रहे अच्छा। काम करने वालों का तो अब शरीर और ठीक रहे, काम करने वाला हर आदमी को बनना चाहिए। निकम्मा तो कोई भी क्यों रहे, हर आदमी काम करने वाला रहे। हर काम को, हर हाथ को काम, हर हाथ में काम रहे। हमारा हाथ है वो काम करे। हाथ अगर हमारा निठल्ला निकम्मा है तो हाथ का हमें क्या लाभ है, क्या उपयोग। तो हर हाथ को काम चाहिए। कोई भी बढ़िया हम जो काम कर सके तो हाथ को काम देते रहेंगे तो हाथ हमारा उपयोगी बना रहेगा, वरना हाथ निठल्ला रह जाएगा। तो हमारी जो साधना है और जो साधना का जीवन है, उसके साथ श्रम भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों? श्रम से श्रमण होता है। श्रमण आखिर होया कैसे, श्रमण कैसे बनता है? श्रम से ही तो श्रमण बनता है आदमी। श्रम के बिना फिर वो तो अश्रम है, तो अश्रमण एक संदर्भ में अश्रमण बन जाएगा। श्रम का मतलब क्या? श्रमुच खेद तपसो हो। श्रमुच खेद तपसो हो। तपस्या, श्रम का एक अर्थ है तपस्या। जो तपस्या करने वाला वो श्रमण होता है। और एक श्रम में खेद खिन्न हो जाना। खूब श्रम किया, जिस आदमी खेद खिन्न हो जाए, तो आदमी श्रम करे कि मानो शरीर खिन्न हो जाए। इतना श्रम कर ले आदमी, एक बार फिर रात को अच्छी नींद आ जाए। एकदम काम करते करते खूब काम करे, दिन में रात को विश्राम कर ले तो शरीर खेद खिन्न हो जाए। यानी कड़ा परिश्रम जितना उचित हो वो आदमी करे, तो श्रम से, परिश्रम से निष्पत्ति आ सकती है। अभ्यासेन च सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी। श्रम करने से कोई निष्पत्ति आ सकती है। तो हमें अपने जीवन में अच्छा परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए। परिश्रम दिमागी भी हो सकता है, परिश्रम शरीर से भी हो सकता है। दिमागी परिश्रम यह पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, साहित्य का काम करना, चिंतन, मनन, निर्देशन आदि आदि है, प्रशासन, प्रबंधन, ये एक तरह से दिमागी श्रम हो जाता है। शरीर का श्रम है, जैसे तुम लोग गोचरी, पानी, बिहार करते हो, सब करते हो, तो ये एक शरीर का श्रम हो गया। तो तुम लोग धूप में मान लो गोचरी जाते हो, लाते हो, पानी लाते हो और पुट्ठे लाते हो, काम करते हो, तो वो भी एक श्रम है। बिहार करते हो इतना, वो भी एक श्रम हो गया, श्रम है। स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, कोई लिखें, अनुवाद करें, टिप्पण लिखें, आदि 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 काम करें, तो वो एक हमारा दिमागी श्रम भी हो गया। तो हम जैसी अनुकूलता दिमागी श्रम भी करें, शरीर का श्रम भी करें, किसी रूप में आदमी को परिश्रम करना चाहिए, निठल्ला नहीं रहना चाहिए। कि भाई मैं रोटी खाता हूं तो साथ में कुछ करूं भी, काम भी करूं। रोटी खाता हूं तो साथ में मैं करता क्या हूं? फ्री की रोटी मैं क्यों खाऊं? रोटी खाऊं, साथ में कुछ योगदान भी दूं, सेवा भी दूं, तो हमारा रोटी खाना सार्थक होगा। आदमी रोटी खाए, सक्षम और काम न करे, तो वो फिर रोटी का हमने वापस चुकाया क्या? तो वापस हमें चुकाना भी चाहिए ना रोटी खाने का। तो वो आदमी सोचे कि रोटी खाऊं तो साथ में कुछ काम भी करूं। तो परिश्रम से वो खाई हुई रोटी है वो अच्छी पच सकती है, वो उसका खाना भी हमारा सार्थक है। ठीक है, अक्षम है वो तो मान लो न कर सके, कोई बात नहीं। सक्षम है वो रोटी खा रहा है, तो रोटी खाने के साथ कुछ काम भी उसको करना चाहिए। हमें रोटी मिलती है, हम हाथ से रोटी खाते हैं, तो हाथ को काम भी मिलना चाहिए।
कि तुम रोटी खा रहे हो, ले रहे हो, तो इस हाथ से साथ में काम भी तो करो साथ में तुम। तो हर हाथ को रोटी मतलब एक तरह से हमारी भाषा दो मिले, हर हाथ को काम भी मिले तो संतुलन होगा। अगर हाथ को रोटी मिली, हाथ को काम नहीं मिला, असंतुलन है। हाथ को काम मिला, हाथ को रोटी न मिले तो भी असंतुलन है। तो हर हाथ को रोटी भी मिले, हर हाथ को काम भी मिले तो संतुलन अच्छा बना रह सकता है। तो हम साधु साध्वियां चरित्रात्माएं हैं, वो तो श्रमण हैं। श्रमण का तो एक अर्थ भी है श्रम करने वाला। तो श्रम हमारा व्यवस्थित रूप में चलता रहे और श्रम के साथ में आदमी को विश्राम भी चाहिए। तो विश्राम भी आदमी को यथोचित करना चाहिए। कितना श्रम करना, एक सीमा श्रम हो गया, अब विश्राम की जरूरत है, विश्राम कर ले। एक कहा गया कि कार्यांतरण विश्राम है। कार्यांतरण भी एक विश्राम हो जाता है। 1.5 घंटा 2 घंटा मान लो लेखन पठन कर लिया और अब थोड़ा लोगों को सेवा करा दे तो बातचीत कर ले वहां, तो वो एक कार्यांतरण हुआ। या कार्यांतरण भी एक प्रकार का एक उस कार्य से विश्राम हमें मिल गया। स्वाध्याय किया, अब थोड़ी देर ध्यान कर ले। स्वाध्याय ध्यान मध्यास्ता ध्यानात् स्वाध्याय मामनित स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो स्वाध्याय किया, श्रम हो गया, अब थोड़ा ध्यान कर ले वहां, तो वो एक तरह का विश्राम हो जाएगा। कभी कायोत्सर्ग कर ले, परंतु आलस्य नहीं। हम आलस्य में न रहे। विश्राम तो ठीक है, एक आलसी वृत्ति वो आदमी में जहां तक हो सके उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए जीवन में कि परिश्रम करें। विश्राम तो भले करें, जो आलस्य न करें। अब स्वाध्याय है। गुरुदेव तुलसी जब छोटे थे, परम पूज्य कालुगणी के पास वो उठते, फिर नींद आने लग जाती। परम पूज्य कालुगणी, तुलसू जाओ गिनो आकाश में तारे कितने हैं। नींद उड़ाने का एक उपाय था। हमारे बाल मुनि अब कितने बजे उठते हैं, उठाने वाले कितने बजे उठाते हैं, उठाने वाले खुद कितने बजे उठते हैं, ये कई प्रश्न उठ सकते हैं कि बाल मुनि कब उठते हैं, उन्हें उठाने वाले कब उठते हैं, और स्वाध्याय कितना क्या होता है, करने वाले करते होंगे। और नींद भी प्रातःकाल अच्छी आ सकती है। नींद के समय नींद भी ठीक है, पर स्वाध्याय के समय स्वाध्याय भी हो। और वो दिनचर्या ऐसी हमारी अच्छी रहे कि हमें स्वाध्याय के लिए भी समय मिल जाए। छोटी साध्वियां बाल मुनि हैं, उनका सीखने का क्रम, संबोधि जो भी सीखना हो, या आगे महाप्रज्ञ सूत्राराधना पाठ्यक्रम, फिर हैदराबाद तक वो नामालार कालुकमदी, वो जो सारा प्रोग्राम है वो सब ठीक चल रहा है ना। हैदराबाद भी धीरे धीरे अब समय निकट आ रहा है, तो जो वो नामालार कालुकमदी की जो पहले बना हुआ है वो सब गति ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गति मंद हो गई, स्टेशन आ गया गति मंद है, तो वो उस हिसाब से गति चल रही है या नहीं। जो नाम लिखने वाले थे, जो उन्होंने सूची बनाई थी, तो वो भी ध्यान दे ले। वो जिन्होंने नाम दिया है, नाम दिया, वो उनका सारा वो अध्ययन का क्रम ठीक चालू है ना। तो यह अभी समय है वो अध्ययन का है, ज्ञानार्जन का भी है, सेवा का भी है, ज्ञानार्जन का भी है। तो अभी समय चला गया तो बाद में याद करेंगे, अरे हमने तो अध्ययन नहीं किया, सीखना नहीं किया, ऐसे ही रह गए थे। तो यह बालावस्था है, किशोरावस्था है, या अध्ययन की जो अवस्था है, उसमें ज्ञानार्जन में भी श्रम हमारा लगे। तावद मम समायरे, यानी अभी ज्ञानार्जन कर लो। अब बाद में फिर 60 बरस 65 70 आ जाएंगे, बाद में सोचेंगे अरे हमने तो अध्ययन नहीं किया, सीखना नहीं किया। तो अभी तावधम्मम अभी करना वो सो कर लेना चाहिए। यात्रा है, साथ में ये जितना समय की अनुकूलता हो
व्यवस्था की अनुकूलता, अपना ज्ञानार्जन का भी क्रम चलते रहना चाहिए। और जिनको संबोधि याद करने के लिए प्रेरणा मिली और जिन्होंने नाम भी दिया हो, तो संबोधि को याद करने का भी प्रयास चलता रहे। और संस्कृत का ग्रंथ है संबोधि, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का ग्रंथ, तो वो अच्छा याद हो जाए। और उसमें कुछ नहीं है, काल अकाल, साधु है या श्रावक, कोई भेद नहीं है उसमें। श्रावक भी सीख सकता है, साधु भी सीख सकता है, ऐसा ग्रंथ है। ये कोई भेद रेखा नहीं है कि श्रावक नहीं सीखे, वो नहीं, कुछ कोई भेद रेखा नहीं, कोई ऐश्वर्यायी नहीं, कोई अकाल नहीं। कितना सुलभ अनुकूलताएं हैं, किंतु कोई अकाल की बात नहीं, कोई ऐश्वर्यायी नहीं, कोई अवस्था भेद नहीं, कोई श्रावक गृहस्थ साधु कोई भी सीखे, सबके लिए वो खुला स्थान है। तो संबोधि को याद करने वाले, और हमारे क्षेत्रों में भी साधु साधियां हैं, लोगों को जितनी दे सके प्रेरणा दे कि लोग भी जितना हो उसके संबोधि पढ़े, याद करे। गुरुदेव की जन्म शताब्दी निकट आ रही है, तो यह भी एक अच्छा ग्रंथ है। तो ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का आचरण कर लो, जब तक हमारा शरीर सक्षम है तब तक अच्छा काम करना है, उतना आदमी को कर लेना चाहिए।